नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताजा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए खबरों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा कार्यालय का किया शुभारंभ। मीडिया के सवालों से हुए रूबरू, कहा राहुल गांधी पहले कांग्रेस के साथियों के साथ करे न्याय, फिर निकाले यात्रा। जिले में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। विधि विधान से की गई मां सरस्वती की पूजा अर्चना। समाजजनों ने सुख शांति समृद्धि के लिए की कामना। लालपुर हत्याकांड के विरोध में जिला बंद। गौ सेवकों ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। डिप्टी सीएम ने परिजनों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। मनेंद्रगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही दो और कार्यालय खोले जाने को लेकर बताया कि चिरमिरी मनेंद्रगढ़ में भी कार्यालय खोले जाएंगे, जहां वे स्वयं बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। छत्तीसगढ़ से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने लोगों के साथ न्याय करे। कांग्रेस के लोग खोज रहे हैं, राहुल गांधी पहले उनको न्याय दे, फिर वो न्याय यात्रा निकाले। जायसवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राहुल की न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार इस बार 0 से 0 सीट जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसके प्रभाव से 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में देंगे। कांग्रेस न्याय यात्रा पहले भी निकाल चुकी है। जहां जहां राहुल गांधी जी गए वहां क्या स्थिति रहा, कांग्रेस समाप्त होती गई। अपने लोगों के साथ ही न्याय करें। काफ़ी लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय करें राहुल गांधी जी। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारा एक कार्यक्रम कोई चुनाव को देखकर नहीं होते हैं, लगातार अनवरत चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास जो मुद्दे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपना एक स्थान बनाया है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस यात्रा पहले भी निकाली जा चुकी है। जहां जहां राहुल जी गए हैं वहां की क्या स्थिति है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वे अपने लोगों के साथ न्याय करें। काफी लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ राहुल जी न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से तैयार है और हमारा यह कार्यक्रम चुनाव को देखकर नहीं किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायगढ़ के घटगांव डबल मर्डर केस में 48 घंटे के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। वही मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है। 11 फरवरी को सुबह लगभग 11:30 बजे थाना लैलूंगा पुलिस को घटगांव के ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव की एक महिला श्रीमती नागवंशी उम्र लगभग 35 वर्ष का उसके घर पर और एक अन्य पुरुष संजय नाग उम्र लगभग 28 वर्ष का उसी घर के पास कच्चे रास्ते पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। सूचना मिलते ही एसपी रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा तत्काल लैलूंगा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े और घर घोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चंद्रा को साइबर सेल फॉरेंसिक सीन ऑफ क्राइम यूनिट प्रभारी शत्रुघ्न सिंह श्याम और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल रवाना किया और स्वयं मामले के अन्वेषण की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। पंचनामा के दौरान ही दोनों महिला पुरुष के गले में कुछ निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। साइबर सेल से मिली जानकारियों को जोड़कर संदेहियों से पूछताछ शुरू हुई। तब आरोपी सुलेचंद नाग ने बताया कि वह पहले से जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में गांव का संजय नाग उसकी पत्नी से मिलने आता है। इस वजह से गांव में उसे अपने जान पहचान वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता था। 2 दिन पहले 2 शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम घटगांव थाना लैलूंगा क्षेत्र में।
उसमें सबसे पहले मर्ग कायम किया गया, शव का पंचनामा करवाया गया। प्रथम दृष्टया वो हत्या का मामला लग रहा था, तो जो उसके घर के आसपास के लोग थे एवं उसके जो पति है उसे संदेही के रूप में थाना ला करके पूछताछ किया गया और कुछ हमने तकनीकी साक्ष्य जुटाए। उसके आधार पर मामले का खुलासा हुआ। तो जो महिला थी मृतका, उसके पति एवं उसके एक सहयोगी के द्वारा ही उनका हत्या करना पाया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके अभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सावनी की 15 जनवरी से 14 फरवरी तक दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा माह अभियान यातायात पुलिस के द्वारा जिले भर में चलाया गया, जिसका बुधवार को भिलाई के सेक्टर 4 स्थित निजी स्कूल में समापन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं तथा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यातायात सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के अलावा जिले के सभी थानों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान के तहत जन जागरूकता रैली, हेलमेट रैली, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर, नुक्कड़ नाटक का आयोजन, पुलिस के जवानों तथा स्कूली बच्चों के द्वारा यमराज, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जन जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर, ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम, बाजार हाट में जन जागरूकता कार्यक्रम कर बैनर, पोस्टर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया गया। वाहन प्रदूषण जांच शिविर का आयोजन किया गया। वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर पट्टी लगवाई गई। हेलमेट और सीट बेल्ट धारी वाहन चालकों को उत्साहवर्धन के लिए गुलाब का फूल देकर सम्मानित करने का कार्य पुलिस तथा यातायात पुलिस के द्वारा किया गया। वहीं यातायात सड़क सुरक्षा माह के दौरान बच्चों के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीतने वाले बच्चों को आईजी रामगोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला के हाथों पुरस्कार का वितरण एवं सम्मान किया गया। पिछले एक माह से ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जो हमारे पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश हैं, और लगातार हर साल ट्रैफिक सप्ताह मनाया जाता है। इस पर ट्रैफिक मंथ मनाया गया है, तो जिसमें लगातार हमारी कोशिश रही है पुलिस विभाग की कि स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से और विभिन्न तरीके की रैलीज़ आयोजित करके, जैसे ट्रैक्टर रैली भी एक हमें आयोजित की, और जगह जगह पर जाकर लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना। इसी तारतम्य में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, उसके चेयरमैन साहब भी आए थे। उन्होंने भी 2 दिन तक लोगों को इसके बारे में समझाया। तो पूरा हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, जो कि रोड एक्सीडेंट में होती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एक महिला की लाश लहूलुहान निर्वस्त्र अवस्था में मिलने के बाद कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला की शिनाख्त कर ली है और हत्या की आशंका को देखते हुए तफ्तीश जारी है। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े ठेमली पुल के पास बुधवार की सुबह एक महिला की लहूलुहान और निवस्त्र अवस्था में लाश मिली है। नदी किनारे लाश मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल फरसगांव पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही फरसगांव एसडीओपी अनिल कुमार विश्वकर्मा, थाना प्रभारी नरेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा पूछताछ में महिला की पहचान छोटे ठेमली निवासी 43 वर्षीय दसोबाई नेताम पति घटवाराम नेताम के रूप में हुई है। फरसगांव थाना प्रभारी नरेश साहू ने बताया, महिला के सर में चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतका के पति और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लगभग सुबह 9 बजे बड़े ठेमली सरपंच का फ़ोन आया कि एक पुल किनारे छोटी ठेमली की महिला दसोबाई नेताम पति घड़वाराम नेताम का शव पड़ा हुआ है। मौके पर टीम पहुंची और देखा कि महिला का शव नाला किनारे पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई है। वो जो पेटीकोट से हल्का ढका हुआ था, और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे घसीट कर लाके वहाँ पे छोड़ के गया है, फेंक के गया है। पंचनामा कार्रवाई की गई है। बॉडी को पीएम के लिए सीएचसी फरसगांव भेज दिया गया है, और मृत्यु कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीएम रिपोर्ट पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा जिले में गौ सेवक की हत्या को लेकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। 20 जनवरी की रात गौ सेवक साधक राम की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हत्या की घटना सुनते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ग्राम लालपुर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही शासन की ओर से परिजनों को आर्थिक मदद कर 5 लाख रुपए की राशि दी। 2 दिन पूर्व परिजनों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर शासन द्वारा दिए गए आर्थिक मदद की राशि 5 लाख रुपए के चेक को वापस कर दिया और परिजनों ने मांग की है कि गौ सेवक साधराम की गला रेत कर हत्या की थी तो सभी आरोपियों के गले के बदले गले चाहिए और 1 करोड़ रुपए एवं मृतक के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पोड़ी, पंडरिया विहिप, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने रायपुर जबलपुर NH30 पर चक्का जाम कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, जिससे यहां जाम के हालात बन गए। जाम में राहगीरों को एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं गाड़ियों के पहिए थमने से दूर तक लंबी वाहनों की कतार लगी। पुलिस प्रशासन मामले को सुलझाने और विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझाइश के प्रयास में लगा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह की रिपोर्ट। सक्ती जिले के डीएमओ कार्यालय के बाहर बैठकर धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारी धान उठाव नहीं होने से परेशान हैं और बार बार जिले के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अब केंद्रीय प्रभारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सक्ती जिले के 125 खरीदी केंद्रों में करीब 1.5 लाख टन से अधिक धान जमा है, जो डीओ काटने के बाद भी राइस मिलर्स नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते खरीदी केंद्र में पड़े धान में सुखद बढ़ती ही जा रही है। वहीं बिन मौसम बारिश और चूहे ने भी धान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि समय से धान नहीं उठा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही समय पर कमीशन नहीं मिलने से कई प्रकार की समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि अधिकारियों से समस्या के समाधान के लिए कई बार गुहार लगाकर वो थक चुके हैं। कुछ दिन और इसके बाद जिले भर के खरीदी केंद्र प्रभारी 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला शक्ति के सभी कर्मचारी हैं धान उपार्जन केंद्रों पे। हमारे धान उपार्जन केंद्रों में अभी भी पूरे जिले में 1.5 लाख टन से ऊपर धान जाम है। आज खरीदी को अपना 12 दिन ख़त्म हो गया
और उससे पहले हम जो 1 महीने पहले जो धान खरीदे हैं वो अभी भी समितियों में जाम पड़ा हुआ है, धान उठ नहीं रहा है, धान में सुखत आ रही है, चूहे दीमक काट रहे हैं, ऊपर सब बारिश से परेशान है और अभी तक संबंधित विभागों से कोई प्रकार की इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। संग्रहण केंद्र भी बंद है और मिलर भी अपना हाथ खड़ा कर दिए धान उठाव के लिए। तो ऐसे में सभी समितियों में सुखत आना या कमी आना संभावित है। तो इस चिंतित में हम सभी धान खरीदी प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द सभी जिले के पूरे उपार्जन केंद्र में धान को उठाया जाए। आपको बता दें कि धान खरीदी बंद होने के बाद से लगभग पूरे प्रदेश से ही धान का उठाव नहीं होने की खबर आ रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सख्ती से रजत गोयल की रिपोर्ट। हर साल की तरह बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नारायणपुर छत्तीसगढ़ी देवांगन समाज के द्वारा ग्राम सुलेंगा समाज भवन में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता परमेश्वरी की जयंती मनाई गई। नारायणपुर में माता परमेश्वरी जयंती के मौके पर सैकड़ों की संख्या में देवांगन समाज के नागरिकों ने एकत्रित होकर परमेश्वरी माता का भजन कीर्तन करते हुए नगर रैली निकाली, जिसका समापन सुलेंगा समाज भवन में हुआ, जहां देवांगन समाज के जनों ने समाज की रीति नीति की जानकारी युवाओं को दी। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। आज हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर हमारी कुल देवी माँ परमेश्वरी जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आज पूरे समाज के द्वारा सब लोग मिल करके एकजुटता के साथ हम प्रातः 8 बजे पुराने हमारे सामाजिक भवन जो कि तहसील पारा में है, वहाँ से एक शोभा यात्रा निकाल करके सोनपुर रोड मेन रोड होते हुए हमने नया भवन में प्रवेश किया। प्रतिवर्ष की भांति बसंत पंचमी के दिन हमारी देवांगन लोगों की आराध्य देवी माता परमेश्वरी का पूजन, प्रभात फेरी, महोत्सव, फिर समाज के बच्चों का सम्मान, समाज के सारे लोगों का मिलन, पूरे परिवार की सहभागिता, सबकी प्रतिभागी समाज की होती है और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से लेकर सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ देवांगन समाज के लोग होते हैं, आज हमारी आराध्य देवी माँ परमेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्यक्रम में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों और युवाओं को समाज प्रमुखों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से आकाश सिंह की रिपोर्ट। क्रेडाई बिलासपुर के द्वारा रेरा के निर्देश अनुसार एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेरा का यह मानना है कि भू संपादन परियोजनाओं में क्रियावान एवं विकास में चार्टर अकाउंटेंट, अभियंता एवं आर्किटेक्ट की प्रमुख भूमिका होती है। उनके सक्रिय भागीदारी से रियल एस्टेट के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय डील मिलती है। जो रेरा है, पहले हमने रायपुर में स्टेट लेवल का कार्यशाला की थी और जो रेरा एक्ट है उसके तहत में प्रमोटर्स को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या उसके रेगुलेशंस हैं, उसके क्या किस तरीके से पालन करना चाहिए, क्या पिछले 5 साल में हमने कमी पाई है, उस कमियां कैसे दूर की जानी चाहिए, एक्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसके संबंध में हमने पहले रायपुर में कहा। रायपुर में 1 दिन की कार्यशाला रखी थी और बिलासपुर और इधर के जो प्रमोटर्स थे उनका आग्रह था कि हम बिलासपुर में भी आएँ, जिससे कि यहाँ के जो प्रमोटर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिनका काम प्रोग्रेस देना होता है, तो उनको जो दिक्कतें हैं उनको यहाँ पर हम बिलासपुर में आकर सुलझाएं। तो आज जो आधा दिन की जो कार्यशाला की गई थी उसी संबंध में थी कि जो प्रावधान रेरा एक्ट में दिए गए हैं, नियम जो बनाए गए हैं, उसका पालन अक्षरशः जो हमारे जो भी प्रमोटर्स हैं उनको करना चाहिए और जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी चालान पेश नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने गृह सचिव डीजीपी को नोटिस जारी किया है। राय निवासी सरदार सुखवंत सिंह ने अपने अधिवक्ता अनिल तावड़कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि वह परिवहन के व्यवसाय के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकार भी है। भिलाई के पुराने मामले में सामान को छोड़ने के एवज में शिकायतकर्ता नारद लाल टांडकर एएसआई ने गाड़ी छोड़ने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी,
जिसका भुगतान प्रार्थी के मोबाइल नंबर से पेटीएम ऑनलाइन किया गया। इस भुगतान का प्रिंट आउट और कॉपी निकालकर आईजीएलपी और डीजीपी से शिकायत की थी। इसके कुछ दिनों बाद एएसआई के द्वारा ली गई राशि और लेन देन की फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने लगी, जिससे शिकायतकर्ता प्रार्थी से व्यक्तिगत विद्वेष रखने लगा था। मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रहे याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाना ले गए। मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रहे याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाने लेकर आ गए। मारपीट की और एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए। जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर जबरिया जुर्म दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने और दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह से कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताजा खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।